जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका से अवैध अप्रवासियों का निर्वासन शुरू हो गया है। अमेरिकी सैन्य C-17 विमान ने शुक्रवार को प्रवासियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि 2 अमेरिकी सैन्य विमान, जिसमें से प्रत्येक में लगभग 80 अप्रवासी थे, अमेरिका से ग्वाटेमाला के लिए उड़ान भरी। एक्स पोस्ट में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सैन्य विमानों के माध्यम से सैकड़ों अवैध अप्रवासी अपराधियों को निर्वासित किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान अच्छी तरह से चल रहा है। लेविट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने एक संदिग्ध आतंकी ट्रेन की अरागुआ गिरोह के 4 सदस्य और नाबालिग के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई अवैध लोगों सहित 538 अवैध अप्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक मजबूत और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले सदन ने बुधवार को चोरी और हिंसक अपराधों के आरोपित अनाधिकृत रूप से रह रहे अप्रवासी को हिरासत में लेने की आवश्यकता वाले विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी। ये अवैध अप्रवासन पर नकेल कसने की उनकी योजनाओं के अनुरूप ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाला पहला कानून है। ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका मैक्सिको सीमा को सील करने और स्थायी कानूनी स्थिति के बिना लाखों अप्रवासियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से कार्यकारी आदेश भी जारी किया था। उन्होंने शरणार्थी पुनर्वास को भी रद्द कर दिया और उन स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की योजना का संकेत दिया जो उनकी नई इमिग्रेशन नीतियों को लागू नहीं करेंगे। पेंटागन ने सेना के विशिष्ट 82वें एयरबोर्न डिवीजन सहित दक्षिण सीमा पर और भी अधिक सैनिकों को भेजने की तैयारी की है। इस बीच भारत ने भी अवैध अप्रवास के खिलाफ अपना रुख दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका या दुनिया में कहीं भी उचित दस्तावेज के बिना रहने वाले या अधिक समय तक रहने वाले भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम अवैध अप्रवास के खिलाफ हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये संगठित अपराध के कई रूपों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी रहने वाले भारतीयों के लिए यदि वे भारतीय नागरिक हैं और वे निर्धारित समय से अधिक समय तक रह रहे हैं या वे उचित दस्तावेजों के बिना किसी विशेष देश में हैं तो हम उन्हें वापस ले लेंगे, बशर्ते कि वे हमारे साथ दस्तावेज साझा करें ताकि हम उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि कर सके और ये सुनिश्चित कर सके कि वे वास्तव में भारतीय है। यदि ऐसा होता है तो हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें भारत वापस लाने में सहायता करेंगे।